गाइस, जो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच जो समझौता हुआ है उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि भारतीय कामगारों पे इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कितना असर पड़ने वाला है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। दूसरा जो एक्शन लिया गया, यानी सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 23,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है, दुबई के अंदर 32,000 लोगों को, इसी तरह कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, हर जगह पर अभी एक्शन लेने का प्लान स्टार्ट हो गया है। तो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो और आप भी कामगार हो, यानी भारत से अदर कंट्री में जॉब करने के लिए जाते हो, तो इस अपडेट को प्लीज़ ध्यान से सुने, क्योंकि आज न कल आप पर भी प्रॉब्लम आ सकता है, ताकि आप लोग पहले से सतर्क रहे, सावधान रहे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि लगभग यूरोप के सारे कंट्री में एक जो सिस्टम चलाया जा रहा है, एक जो नियम अपडेट किया जा रहा है हर कंट्री में, कनाडा की बात कर लो, यूएस की बात कर लो, यूके की बात करो। अभी थोड़ा दिन पहले 1 लाख लोग यूके के अंदर एक प्रोग्राम करते हैं, और वहाँ पे जितने भी प्रवासी हैं वहाँ से निकालने की मांग किया जाता है, जो भी लीगल तरीके से या भी जो भी ऐसे हैं जो बाहरी वहाँ पे आकर बस चुके हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत सारे लोगों को नागरिकता ऐसे ही दे दिए थे। अगर अपने कंट्री में दूसरी कंट्री में सताए जाते थे या फिर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होता था, तो ब्रिटेन में आकर इमीडिएटली वो नागरिकता वहाँ मिल जाता था। इस वजह से वहाँ पे भी बहुत सारे प्रवासी का तादाद बढ़ गया था, और वहाँ के लोकल लोगों को जॉब नहीं मिल पाता। इसके वजह से यूके के लोग ने लगभग 1 लाख लोग वहाँ पे आए, और हर कंट्री के जो भी प्रवासी वहाँ से निकालने की डिमांड किया सरकार से। तो आप भी अगर अभी यूरोप कंट्री में भी रह रहे हो तो आप सेफ़ नहीं हो, तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो अपडेट है, जैसा बताया पहले, ये डेटा आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप खाड़ी देश में रह रहे हो, यानी अरब कंट्री में रह रहे हो, तो जैसा दुनिया के सबसे ज़्यादा जो भारतीय अभी रह रहे प्रेजेंट टाइम में दुबई के अंदर रह रहे, यानी यूएई के अंदर रह रहे, 4 मिलियन भारतीय रहते हैं, 40 लाख भारतीय वहाँ पर रहते हैं। दूसरे नंबर पर सऊदी अरबिया, 26 लाख भारतीय वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद कुवैत में 10 लाख रहते हैं, कतर में लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं, उसी तरह बहरीन में 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। तो जितने ये 6-7 खाड़ी देश है, वो बाकी ईरान हो गया, इराक हो गया, यहाँ पे थोड़े थोड़े तादाद में, लेकिन ये 6-7 मुल्क है जहाँ पे भारतीयों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो जैसा आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान और जो सऊदी अरबिया के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है थोड़ा दिन पहले, जो इस्लामिक समिट चला था कतर के अंदर, क्योंकि कतर पे जो इसराइल ने हमला कर दिया था, इस वजह से सारे मुस्लिम कंट्री वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और आपस में जो एक सेना बनाने का मांग किए थे कि हमको एक संयुक्त सेना बनाना चाहिए, ताकि किसी कंट्री पर अगर कोई हमला करता है तो हम भी, क्योंकि यूरोप कंट्री में ऐसा यूरोपियन कंट्री बनाया है नाटो, और वहाँ पे अगर किसी एक 28 कंट्री उसमें शामिल है, एक कंट्री पर कोई अगर हमला करता है तो 28 कंट्री मिलकर उसका जवाब देते हैं। उसी तरह इस्लामी जो कंट्री, वो भी मिस्र की तरफ से आया था कि हमको भी ऐसा सेना बनाया। लेकिन उस बीच में पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ, और इस समझौता के तहत बताया गया है कि अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसे सऊदीया में हमला माना जाएगा, और कोई सऊदी पर अगर हमला करता है तो पाकिस्तान पर हमला मांगा जाता है। पाकिस्तान के साथ ये अरब देश हैं, अरब मुल्क है, वो आपस में इसलिए है क्योंकि उनके पास एक ऐसा ताकत है कि जो भी मुस्लिम कंट्री के पास बहुत सारे पैसे, लेकिन उनके पास ये परमाणु बम नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान को थोड़ा डिमांड है। अब सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा समझौता हो चुका है कि अब इस वजह से जितने भी भारतीय कामगार हैं वो थोड़ा डरे और सहमे हुए हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, या पाकिस्तानी लोग भी ये सोच रहा है कि अब जितने भी कामगार हैं मुस्लिम देश में, वहाँ पे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में एनी टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, ऐसा कभी भी नहीं है जो महीना, 1 महीना 2 महीना गुजरने के बाद ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। तो इस बीच में जब समझौता हुआ है तो सऊदी अरबिया रिएक्ट करना ही करेगा। तो पहला जैसा बताया कि 26 लाख भारतीय वहाँ सऊदी अरबिया के अंदर है, और जब सऊदी रिएक्ट करेगा तो उनके बगल में दुबई है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, ये 6-7 कंट्री आपस में मिल के ही बड़ा डिसीजन ले सकता है। तो पहला उनका टारगेट होगा भारतीयों को निकालना। लेकिन पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए कि जो भारत से भी रिश्ता अरब देश का काफ़ी अच्छा है। दुबई से ही ले लो, सऊदी से ही ले लो, ओमान से, कतर से, बहरीन से, हर कंट्री से भारत का रिश्ता अच्छा है, और लगभग 4 से 5 कंट्री में पाकिस्तानियों का वीज़ा बंद है, लेकिन भारतीयों को अभी तक ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे भारतीयों का वर्क वीज़ा बैन है। तो पाकिस्तानी बहुत सारे लोग इस तरह का बोल रहे हैं कि अब हमारा समझौता हो चुका है, इस वजह से भारतीयों को वहाँ से जॉब छोड़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी टेंशन हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो सऊदी से या दुबई से या और भी खाड़ी देश से, मुस्लिम
मुस्लिम देश से इंडियन को निकाला जाएगा। तो अभी आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस समझौता के तहत। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि दुबई गवर्नमेंट ने एक बड़ा एक्शन लिया है और पिछले 6 महीने के अंदर 32,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जैसा मालूम है इलीगल तरीके से रहने वाले लोगों को, इसमें सिर्फ भारतीय नहीं है, बहुत सारे पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है, नेपाली भी है। उसी तरह एक हफ्ता पहले के एक न्यूज़ आया है, उस न्यूज़ में बताया गया है कि 23,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है सऊदी अरबिया में, कामगारों को। वो भी उसमें भी इंडिया के भी लोग हैं, पाकिस्तान के भी है, बांग्लादेश, नेपाल, ये 4-5 कंट्री के लोग हैं। उसी तरह कुवैत में हैं। तो ये लोग भी यानी यूरोपियन कंट्री के नक्शे कदम पर ये लोग भी चल रहे हैं। जो भी लीगल तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको अपने कंट्री वापस भेजा जा रहा है। तो प्लीज़ आप भी अगर अरब देश में रह रहे हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें। आपका अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आप अपने कंट्री वापस चले जाओ, नहीं तो विदाउट वीज़ा यहाँ पे आप रहोगे तो आपकी गिरफ्तारी 100% तय है, क्योंकि यहाँ भी अब एक्शन लेने का प्लान हो चुका है। लेकिन रह गया जो समझौता हुआ, उसके लिए आप एक इंडियन होने के नाते नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखें। और भारत सरकार को इसमें कुछ ना कुछ सऊदी अरबिया के साथ डील करनी चाहिए, ताकि ऐसा नौबत आने पर हम लोग को कुछ ऐसा ना इम्पैक्ट पड़े जो हमें यहाँ से जाना पड़ सके। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।